हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। परमात्मा से रिक्वेस्ट करूंगी हम सभी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो है वो हमेशा बनी रहे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को, कमेंट करना मत भूलें। और हमेशा अपनी लाइफ को आप लोग शानदार तरीके से जीते रहें। आइए आज हम लोग बात करेंगे मून प्लैनेट के बारे में। ठीक है। मून क्या है? मून हमारे मन का कारक है। वाटर एलिमेंट है हमारी बॉडी का। और जब किसी का मून वीक होता है ना, तो वो उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है। एंगर इश्यूज बहुत हो जाते हैं। मन किसी काम में लगता नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। आज कुछ, कल कुछ और, परसों कुछ और, इस तरह से वो इंसान सोचने लगता है और फोकस नहीं कर पाता एक जगह पर। ठीक है। अपनी मदर के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, बेटी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है। और हमेशा थकावट फील होती रहती है। वाटर एलिमेंट कम होने की वजह से ना, गड़बड़ होने की वजह से उनका फेस जो है ना, बहुत मुरझाया हुआ, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि मुरझाया सा फेस है। और जैसे चंद्र की चाल होती है ना, उसी तरह अगर इस ये प्लेनेट हमारा ख़राब है तो उसी तरह से होगी। कभी कैसे हो गया, कभी कैसे हो गया, कभी ऊपर हो गए, कभी नीचे हो गए, है ना। फ्लक्चुएट होता रहता है मूड, मतलब। तो लेकिन इसको बात हम लोगों को ये करनी है कि हम अपने प्लैनेट्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जान लें। सबसे पहले अपनी मदर के साथ आपका रिलेशन, चाहे मदर है, मदर इन लॉ है, मदर की जैसी और भी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं हमारे आसपास, हमारी लाइफ में, है ना। बुआ, ताई, चाची, मम्मी, मासी, जो भी मदर जैसी हैं, तो मतलब उनके साथ तो हम लोग, हमारा टच कभी कभी होना होता है, लेकिन मदर और मदर इन लॉ के साथ हमेशा रहता है। उनके साथ अपना बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा बना कर रखें। डिस्प्यूट होते हैं किसी न किसी बात को लेकर, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो कंट्रोल करें। अपनी ज़बान पर हमेशा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि बात है मुंह से निकल गई तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बतंगड़ बन जाता है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लिया, अपने मुंह पर कंट्रोल कर लिया, तो वो बात वहीं पर ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है। और एक जगह रहेंगे तो डिस्प्यूट तो छोटे बड़े चलते ही रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश करें। अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं, जैसे सुबह उठते हैं, पूजा पाठ में जुड़ें, मेडिटेशन करें। जब आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब इस तरह से आप करते हैं तो आपका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जो बहुत अच्छा हो जाता है। मेडिटेशन करें आप रात को भी चंद्रमा को देखते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप मून को विजुलाइज करके मेडिटेशन कर सकते हैं। और अपनी बातों को थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से बयान करें। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है ना, वो लोग बकबक 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 करते ही रहते हैं। उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि उनके मुंह से क्या निकलेगा। इस वजह से भी हमारा चंद्रमा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लिक्विड कैश की कमी होने लग जाती है हम लोगों को। ठीक है। और अपनी बेटियों के साथ हमारा जो संबंध है वो भी हमेशा हमेशा अच्छा होना चाहिए। हर बेटे के जैसी जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं वो उनको अपनी बेटी की तरह माने, समझें। तो आपकी लाइफ में इस प्लेनेट की एनर्जी जो है वो हमेशा अच्छी तरह से बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेडिटेशन करना सीख गए, मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। अगर आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं ना, तो आपके इमोशंस जो हैं वो आपका अपने आप पर कंट्रोल होने लग जाता है। आपकी बॉडी अलाइन लग जाती है पूरी तरह से। आपके चक्रास अलाइन होने लग जाते हैं। तो सभी प्लैनेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन होने लग जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी बड़े बड़े
ताम झाम करने की, है ना। मतलब बैलेंस करके चलें अपनी लाइफ को हमेशा, और सभी के साथ खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो कहते हैं ना, हमारा फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, तो हमारे मन को किसी तरह की कोई दुविधा में हम लोग नहीं रहते हैं ना। तो इसीलिए बोला जाता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर आप अपने इमोशंस पर, अपने बोल्स पर, अपनी मदर, अपनी बेटी के साथ अपने बिहेवियर को हमेशा अच्छा बना के रखेंगे, तो आपका जो मून है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, और आप मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जिएंगे। और इससे अगर आप इससे उल्टा चलेंगे तो फिर आपको सारी जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ेंगी। तो अब डिसीज़न आपका है, आप 2 4 5 मिनट निकाल करके मेडिटेशन ज़रूर करें, सुबह उठकर पूजा पाठ ज़रूर करें, अपने परमात्मा से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, परमात्मा से जब हम सुबह उठ के जुड़ते हैं ना, उनके साथ बातें करते हैं, उनसे अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, आप विजुलाइज़ करो ना कि वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आप देखना वो किसी ना किसी दिन आपको ऐसा फ़ील होने लग जाएगा कि हाँ, वो मेरी हर बात मान रहे हैं। आपको ज़रूर ऐसा फ़ील होगा, लेकिन कंटिन्यूसली आपको चलना पड़ेगा। इसी तरह से शुरू करना पड़ेगा आपकी लाइफ इस टाइम, जिस भी सिचुएशन में है। जब भी आप ये सब चीज़ें शुरू कर दोगे, आप देखना धीरे 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 कुछ ही टाइम में आपका चैलेंज जो है वो रिलेशनशिप का है, फाइनेंशियल का है, या फिर किसी भी तरह का है, कोई बॉडी पेन है, कोई दर्द दुख तकलीफ़ है, वो सब आपको फ़ायदे में जाती दिखेंगी सभी चीज़ें। क्योंकि जब आपका इमोशंस पर कंट्रोल आ जाएगा, तो फिर क्या होता है कि जब हमारा मन कमज़ोर होता है ना, तो छोटी सी बात भी हम लोगों को बड़ी लगती है। लेकिन जब हमारा मन पर कंट्रोल होता है, हमारा मन पूरी तरह से ब्रॉड होता है, तो हम लोगों को फिर छोटी मोटी बात हम सोचते हैं छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। थोड़ा सा दर्द हुआ, कहीं पर कोई दुख तकलीफ हुई, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, हो जाए वो, छोड़ो जाने दो, वो चली ही जाती है। लेकिन कोई छोटी चीज़, छोटी सी अगर आपको पेन होती है और आप उसको लेके बैठ गए कि हाय मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो चीज़ आपको आपके ऊपर हावी होने लगेगी। इसी को बोला जाता है मन पर कंट्रोल करना। नो डाउट, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप डॉक्टर को साथ कांटेक्ट ज़रूर करें। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं, तभी वो बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लैनेट की जानकारी के लिए।